अस्सलाम वालेकुम जी। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज जी आपको लेके आए हैं, बहुत ही मुक़द्दस जगह है, गिरने के अंदर ये मौजूद है। और आप मेरी बैक तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे 7 सहाबा कराम की जो है मज़ार शरीफ है। और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो है इधर साइप्रस में आए थे तबलीग करने के लिए। तो बाकी आपको सारा इसका व्यू भी दिखाते हैं। और बाहर जहाँ पे इनको शुरुआत में रखा गया था वहाँ से उठा के आ रहा है बैक साइड पे, और वहाँ से इनको जो है इधर ट्रांसफ़र किया गया था, इनकी तदफीन यहाँ पे की गई थी। और सारा जो भी है इसका जो भी जिस तरह से इनको वहाँ से उठाया गया और तदफीन की गई, आपको सारा जगह भी दिखाते हैं और सारी जो है इसकी हिस्ट्री जो है वो साथ साथ आपको शेयर करते हैं। तो अभी हम आपको बाहर से इंशाल्लाह ताला मज़ार शरीफ की ज़ियारत करा रहे हैं। जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं, हज़रत उमर तुरबैसी लिखा हुआ है। और ये बताना आपको ज़रूरी है कि हज़रत उमर जो हैं ये खलीफा दोम नहीं है। ये सहाबा कराम की ये जमात जो है, ये 7 सहाबा कराम जो हैं इनके ये कमांडर थे। और ये शाम से जो है ये इस जिहाद में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो ये साथ जो है ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी और तुर्किश में भी ये लिखी हुई है। तो ये भी आप जब ज़ियारत करेंगे तो इसको आप तसल्ली से आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और तुर्किश लैंग्वेज को आप जो है वो ट्रांसलेट करके भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये 7 सहाबा कराम के मज़ारात हैं, समुंदर के बिल्कुल पास ही हैं। ये सहाबा इकराम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में साइप्रस को फ़तह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। ये इमाम मस्जिद साहब हैं यहाँ पर, और ये आप समुंदर का नज़ारा भी कर रहे हैं जो कि नहायत ही दिलकश है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। इस जगह का आप ज़रूर विज़िट करें जी। तो सहाबा इकराम के मज़ारात के साथ ही ये एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी है, उसकी भी इंशाल्लाह ताला भी हम आपको साथ साथ ज़ियारत कराते हैं। तो इस मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की जाती है और ईदैन की नमाज़ भी अदा की जाती है, जैसा कि ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा दोनों नमाज़ें अदा की जाती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने की बापर्दा जगह है, इसमें ख़वातीन भी नमाज़ अदा कर सकती हैं। और ये भी बताता चलूँ कि इस मस्जिद के अलावा एक और भी मस्जिद अभी नई तामीर हो रही है, उसकी भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़ियारत कराएँगे। और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर की जा रही है, क्योंकि ये मस्जिद छोटी है और जुमा के मौका पर, ईदैन के मौका पर कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तो इसलिए जो बड़ी मस्जिद की ज़रूरत थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो नई मस्जिद की भी तामीर वो जारी है, उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराते हैं। और ये वो मस्जिद है जिसका मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि सहाबा इकराम के मज़ारात के साथ नई तामीर होने वाली मस्जिद की हम आपको भी ज़ियारत कराएँगे। तो अभी हम उसमें मौजूद हैं और ये इंशाअल्लाह ताला आप देख भी रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और इसके 2 जो हैं वो फ्लोर हैं। सेकंड फ्लोर पर ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है और फर्स्ट फ्लोर पर मर्द हज़रात की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और इसका काम जो है वो अभी बहुत तेज़ी से जारी है, और ये तुर्की के तावन से ये मस्जिद तामीर हो रही है। रजब तैयब एर्दोआन जो तुर्की के सदर हैं, उनकी काविशों का ये नतीजा है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये बेशपरमग नामी पहाड़ी सिलसिले का जो नज़ारा है ये आप कर रहे हैं। और ये जो नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं ये उस गार की तरफ जाती हैं जिसमें सहाबा इकराम जो हैं वो 923 साल तक पड़े रहे। और आपके सहाबा इकराम के जो अजसाम पाक हैं वो बिल्कुल तरो ताज़ा थे, फ़्रेश थे। तो आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला उस गार की हम आपको ज़ियारत भी कराते हैं, और साथ साथ जो तारीख़ ऊपर लिखी हुई है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है वो ईमान में पुख्तगी हो और इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपको लुत्फ़ आएगा। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो अभी हम उस गार के मेन एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिस गार में सहाबा इकराम 923 साल तक पड़े रहे। और ये एक बहुत ही बड़ी चट्टान है, और इस चट्टान के अंदर जो है वो गार है। उस गार की भी इंशाअल्लाह ताला अंदर जाकर हम आपको ज़ियारत कराने की कोशिश करेंगे। ये साथ समुंदर है जो कि नहायत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। और अभी ये जो आप देखेंगे ये साथ जो मेन एंट्री पॉइंट है उसके साथ ही बिल्कुल द्वार के साथ ये सहाबा इकराम की आमद और सहाबा इकराम की इस गार में पड़े रहने की जो तारीख़ है, ये तुर्किश में लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये लिखी हुई है। आप इसको गूगल में या किसी और ऐप पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं।
تو یہ مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 648 عیسوی میں سائپرس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے پہلی بار، دوسری بار 652 عیسوی میں لائے تھے، اور تیسری بار جو سائپرس ہے مسلمانوں نے 1571 عیسوی میں خلافت عثمانیہ نے اس کو فتح کیا تھا۔ تو 648 عیسوی میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے یہ ساتوں، اور پھر 1571 عیسوی میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے جو کمانڈر تھے، جو علماء تھے، مشائخ تھے، انہوں نے اس غار کو تلاش کیا تھا، اور اس غار کو تلاش کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پر دوسری جگہ پر منتقل کیا تھا۔ تو یہ غار ہے، غار کے اندر ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور اس خوش قسمت جو غار ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو 923 سال تک پڑے رہے، اس کی ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں اندر سے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر کی جو چٹان ہے، غار ہے، کافی بڑی ہے، تو اندر اندھیرا ہے، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس غار کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشق 923 سال تک پڑے رہے، اور 923 سال پڑے رہنے کے بعد بھی اجسام پاک جو ہیں صحابہ کرام کے بالکل تر و تازہ تھے، فریش تھے، اور شہادت کے وقت نکلنے والا لہو جو ہے وہ خون ہے وہ بھی تر و تازہ تھا، وہ بھی فریش تھا، بھی ٹپک رہا تھا۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو زیارت ہے، یہ مقام ہے، یہ گرنا سے مگوسا جو روڈ جاتا ہے، یا مگوسا سے گرنا جو روڈ آتا ہے، اس کے اوپر چتل کھوئی ایک ویلج ہے، اور اس کے ساتھ یا بیلش سبزی کی مارکیٹ ہے، دکان ہے، ٹیمپو مارکیٹ بھی کبھی ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ جو ہے یہ روڈ جاتا ہے۔ ادھر مین روڈ پر جو ہے وہ حضرت عمیر تربیسی کا بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، اس سے آپ اندر آئیں گے تو وہ سیدھا رستہ جو ہے وہ اس زیارت پر، اس مقام پر آپ کو لے کر آئے گا۔ اور صبح کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز تک یہ دربار جو ہے، یہ زیارت کھلی رہتی ہے، تو جب چاہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔